नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जगदीश हॉस्पिटल कंकड़बाग में। यहाँ के ऑनर डॉक्टर आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, ब्रेकिंग बिहार में आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कोरोना काल में आपने खास करके जगदीश हॉस्पिटल ने काम किया, जो कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है धरती पर, भगवान नहीं आ सकते हैं इसलिए उन्होंने डॉक्टर को भेजा है। तो सर, ये जो कहना है सरकार का कि ऑक्सीजन के कारण किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, हम लोग उस समय भी आपके हॉस्पिटल में आकर चलाए थे, जो ऑक्सीजन की जो किल्लत से सारा प्रदेश सारा देश जूझ रहा था। अभी क्या स्थिति है? नहीं, अभी तो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सफिशिएंट मात्रा में अभी ऑक्सीजन है। लेकिन चूंकि कोरोना के समय में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स फुल थे, इवन दो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे फुल थे, तो ऑक्सीजन की उसमें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है सारे पेशेंट्स को। जो भी एडमिट जो पेशेंट होते हैं, अधिकतर पेशेंट 80% पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सर, उस समय हम आपके यहाँ आकर स्टोरी किए थे जो कि आपके पास 2 घंटा का ऑक्सीजन का स्टॉक मात्र था। हाँ, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमें रात वक्त सिर्फ ऑक्सीजन के इंतज़ार में ही रहना पड़ता था। हम लोग तो बाहर से भी ऑक्सीजन झारखंड से हम मंगवा के किसी तरह हमने अपना हॉस्पिटल को चलाया। उस समय तो बहुत परेशानी थी। इसमें एक बात जिक्र करना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर साहब जो है वो कोरोना का इलाज करते करते खुद संक्रमित हो गए थे। ये सही बात है सर? जी हाँ, 18 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और 27 अप्रैल को मुझे एडमिट होना पड़ा और फिर मैं 12 तारीख को मैंने डिस्चार्ज लिया। उसके बावजूद सर आप लोगों की सेवा जारी रखा? मैंने पेशेंट देखता रहा। 2 दिन सिर्फ मैं पेशेंट बीच में नहीं देखा जब एडमिट था। उसके बाद मैं पेशेंट एडमिट होने के बाद भी मैं घूम के पेशेंट देख रहा था। वैसे दौर में भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर आलोक और जगदीश हॉस्पिटल पर कुछ आरोप लगाया था। हाँ, वो कुछ दवा को लेके नहीं, रेमडेसिविर नहीं था, वो एक सेप्सीवैक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसी के वो नया दवा है जिसको हमने पिछली जो फर्स्ट वेव था उसमें भी यूज़ किया था और वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। बहुत अच्छे मैंने पेशेंट रिकवर किए हैं। वो नया ड्रग था, मेरे यूज़ करने के बाद बहुत डॉक्टर ने यूज़ किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। लेकिन फिर भी आप पर आरोप लगा? उनका कहना था कि ये दवा है, ये ज़्यादा लिख रहे हैं कंपनी से, ये है वो सब आरोप तो बहुत कुछ लगाते हैं। आरोपों पर आप ध्यान नहीं देकर अपना काम करते हैं? जी हाँ, आरोप पे क्या करेंगे, आरोप तो बहुत कुछ लगाते हैं, तो अपना काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। सर, जैसी कि बात चल रही है कि कोरोना का तीसरा लहर भी आ सकता है। अभी तो आप देख सकते हैं बिहार में, आप तो रोज देख रहे हैं कि पेशेंट नहीं के बराबर हैं, 5, 6, 8 इस तरह का डेली आ रहा है। अगर सर तीसरी लहर आती है, आपको क्या लग रहा है कि ये अफवाह है या सही में है? नहीं, अफवाह तो किसी चीज़ को नहीं कहते। जैसे कि अभी यूएसए में, अमेरिका में तो चौथी लहर है, जहाँ की वहाँ 1.5 लाख पर डे केस। अमेरिका जैसे कंट्री में अगर 1.5 लाख पर, वहाँ अभी पता चला है लुजियाना में जहाँ पे अभी ये ईडा हरिकेन आया था, तो उसमें आईसीयू पूरे फुल थे कोरोना से और एक पेशेंट जो पैनक्रेटाइटिस से जूझ रहे थे और शॉक में थे, उनको आईसीयू की बेड नहीं मिली और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो जब डेवलप्ड कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग तो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी हॉस्पिटल की भी मात्रा बढ़ी है, बेड्स की मात्रा बढ़ी है, ऑक्सीजन प्लांट लगे, जैसे मेरी ऑक्सीजन प्लांट आज आ रही है और आज इंस्टॉल हो जाएगी, तो मुझे कम से कम ऑक्सीजन प्लांट की ऑक्सीजन की समस्या से मुझे निदान मिलेगा। दूसरी लहर में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदीश हॉस्पिटल भी गैस सिलेंडर पर आश्रित था, लेकिन अब जो है यहाँ जगदीश हॉस्पिटल को अपना ऑक्सीजन प्लांट लग गया। जी हाँ, इससे कि अब ऑक्सीजन की किल्लत कम से कम जगदीश हॉस्पिटल को नहीं होगी। सर, अगर तीसरी लहर आ रही है पटना में, तो आप जगदीश हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है? सारी व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन प्लांट मैं जो लगा रहा हूँ वो 40 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी है, जो कि अभी फिलहाल सारे पेशेंट जो भी मेरे एडमिट हैं उनके लिए सफिशिएंट है। और भी पेशेंट आएंगे तो उनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे और कोरोना के, तो हो सकता है कि और उस सिलेंडर की जरूरत मुझे पड़े। लेकिन रिक्वायरमेंट चूँकि मेरे पास है सफिशिएंट, तो कम से कम ये नहीं होगा कि किसी की उसे डेथ होने की संभावना हो, चाहे कुछ और चीज़ की संभावना। ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं होगी? हाँ, ये तो है। और बहुत सारे हॉस्पिटल अपना अपना प्लांट लगाए हैं, लगा रहे हैं। और सरकार की ये भी है कि उसमें सारे हॉस्पिटल को ये दिया गया है आदेश कि आप लोग अपना भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएं।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट लगता है कि IGMS, एम्स और NMCS सभी जगह लग गई है। तो वहाँ भी चूँकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ थी, उसके चलते हम लोग सफ़र कर रहे थे। अब वहाँ चूँकि अभी प्लांट और भी लगे हैं, बहुत सारे प्लांट लगे हैं, तो इससे ऑक्सीजन की किल्लत अब नहीं होने वाली है। थर्ड फेज आए जब भी आए उसकी नहीं दिक्कत। सर एक चीज तो आप देखते होंगे कि जब भी ढिलाई दी जाती है, जैसे लॉकडाउन है तब तो लोग जागरूक हैं, लेकिन जब ढिलाई दी जा रही है तो लोग लापरवाह हो जा रहे हैं। अभी भी आप रोड पर देख रहे होंगे अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है, मार्केट में, मॉल में, पार्क में। वैसे लोगों को सर आप एज ए डॉक्टर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जैसे कि इसमें तो देखिए मास्क आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर से आप बाहर निकलें, मास्क कभी ना हटाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये श्वास की बीमारी है। ये हमेशा श्वास के द्वारा ही अंदर जब नाक से जाएगा। हाँ, नाक या मुंह से जाएगा। तो आप मास्क पूरी तरह नाक और मुंह को ढके रहें, यही इससे बचाव है, वो सबसे सस्ता बचाव है। सर जो लोग पार्क में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, वो सब तो अवॉइड करना चाहिए, जितना हो अवॉइड करें। अभी अवॉइड करें, चूंकि कम से कम इस साल तक सावधानी जरूरी है। हाँ, जितनी सावधानी बरतिएगा तब तक आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। अभी 65 करोड़ हो गया, और आपका मैंने टाइम तो आपको चाहिए कि आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन सब हो जाए आपके पूरे पॉपुलेशन में, तो वो जरूरी है। बहुत 65 करोड़ डोज पड़ा है, तो उसमें से हो सकता है कि 5 करोड़ ही सेकेंड डोज तो लिए हों, बाकी सब सिंगल डोज ही हैं। तो अभी सरकार को मतलब जो वैक्सीनेशन तो एक प्रोग्राम चलेगा, तो एटलीस्ट सबको सेकेंड डोज पड़ जाए, उसके 2-3 महीना सबको इम्यूनिटी आ जाए, तो फिर उसके बाद पहले जैसा माहौल, फिर धीरे धीरे माहौल, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन आपको रखना ही पड़ेगा। केरला का जो सर स्थिति है, केरला में जो केरला की स्थिति को मैं भी बहुत फॉलो कर रहा हूँ। लगभग 1 महीना से 30,000, 25,000, 25-30,000 जो आपका अभी ऑल ओवर इंडिया का है, उसका 75% केरला में आ रहा है। तो सर वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो तो फिर फैला सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं, और जो इसलिए केरला से जो भी आ रहे हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की होगा, लेकिन अभी तक वहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन जो कि एक चिंता वाला विषय है। सर सरकार तो जब समय आता है तो बहुत कुछ करने का वादा करती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई, वो तो अलग बात है। लेकिन केरला की स्थिति में एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे कि लोगों को करना चाहिए और सरकार को करना चाहिए? नहीं, वहाँ तो सबसे पहले लॉकडाउन करनी चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय? इसके अलावा क्या उपाय? आप देखिए कि जब कहीं भी जो अभी सेकेंड जो फेज हुआ उसमें सारे जगह जब लॉकडाउन लगने लगा, ऑटोमेटिक केसेस गिरने लगे। बिहार में तो सर सिर्फ बंगाल चुनाव के कारण बढ़ा था केस। नहीं, तो बंगाल में उस समय केस नहीं था। वहां से चूंकि सरकार ने ढिलाई किया, यहाँ लॉकडाउन लगाने में देरी किया, जिसके कारण बढ़ती। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लॉकडाउन के बाद आप कहीं भी देखें, झारखंड में देखें या बिहार में देखें, 14 मई या 15 उसके बाद काफी तो पूरा ड्रॉप कर गया। हमें तो जून के बाद तो केसेस नहीं मिलने लगे, एकदम से सडनली ड्रॉप किया है पूरे केसेस। थैंक यू सर आपका। ओके, तो ये थे हमारे साथ जगदीश हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक कुमार। आपने साफ सुना कि कोरोना की जो स्थिति है इसमें अभी भी लापरवाही करना हमारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए अभी भी सावधानी की जरूरत है। जब तक सभी लोगों को दोनों डोज नहीं पड़ जाता है, उसके बाद 1-8 महीना अगर नहीं गुजरता है, तब तक हर जगह भीड़ में जाने से बचें, मास्क का जरूर से प्रयोग करें। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।